खैर बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, बहुत सारी बातें आगे पीछे हो रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी पे, पर अब एक नया मोड आ गया है कि अभी ये हाइब्रिड मॉडल होगा जिसके अंदर कुछ मैचेस वहाँ पे होंगे, इंडिया दुबई खेलेगी और वहाँ पे होगा। तो आप क्रिकेट हो रहा है उससे खुश है या आप उससे नाराज़ हैं कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा? देखिए, सबसे पहले तो मेरा तो ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान को इंडिया जाके खेलना चाहिए। मैं एज अ क्रिकेटर ये कहूँगा, बिल्कुल इंडिया को आके पाकिस्तान आके खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए। मैं तो इस चीज़ के हक में ही नहीं हूँ कि आप क्रिकेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये एक इतनी खूबसूरत गेम है। स्पेशली मैं हमेशा अक्सर ये कहता हूँ कि क्रिकेट को लोग ऐसे प्यार करते हैं जैसे यूरोप में फुटबॉलर्स बाहर नहीं ना निकल सकते, ऐसे एशिया में क्रिकेटर्स नहीं बाहर निकल सकते, कि उनकी इतनी रिस्पेक्ट, इतना क्रेज है, इतना प्यार है और आप उसको किस तरफ लेके जा रहे हैं कि आप आम पब्लिक को आप देख ले, वो जैसे आप YouTube की बात करें, यूट्यूबर वो ट्विटर पे अपना सुल्तान राय बना हुआ है, उधर कोई अपना अमरीश पुरी बना हुआ है, मतलब सारे गुंडे बने हुए हैं ना, वो तू नहीं आ, तू आ जा, हम ऐसा कर देंगे। और ये कितनी प्यारी गेम होती थी कि लोग वेट करते थे, यार पाकिस्तान इंडिया का मैच कब है, पाकिस्तान इंडिया का मैच कब है। पहले तो ये कि होना चाहिए, सबसे पहली बात कि ये होनी चाहिए, पाकिस्तान इंडिया आए जाए, ये इस चीज़ का तो कोई, मैं कहता हूँ एज अ क्रिकेटर कोई रोक ही नहीं है कि होना चाहिए। मैं कहता हूँ IPL PSL भी खेलें, मैं तो ये भी कहता हूँ कि खेलने दो यार उनको, ठीक। दूसरा, यस, मुझे जो लगता है ये जो हाइब्रिड मॉडल, एक तो पहला तो पाकिस्तान का राइट था कि लड़ना, कि पाकिस्तान में हो, ये कोई भी क्रिकेट बोर्ड होता वो यही करता, वो बांग्लादेश होता, इंग्लैंड होता, वो कहता भाई हमारे मुल्क में होगी जो भी होगा। एक चीज़ सबसे जो कसूरवार है ना, जो मैं कहता हूँ, वो है ICC, क्योंकि ये रोल प्ले करना था ICC ने, कि ये चीज़ें एक हफ्ता पहले डिसाइड नहीं होती। ये 2031 तक का स्केड्यूल है आपके पास कि जी इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, साउथ अफ्रीका में ये टूर्नामेंट होगा, तो आपको नहीं पता था कि इंडिया पाकिस्तान में अगर चैंपियन ट्रॉफी हो रही है तो ये प्रॉब्लम होंगे, तो आपने पहले ये क्यों नहीं सोल्यूशन किया? 3 महीने पहले याद कहाँ तक गुड्डी लटका? यस, ये क्यों किया आपने? पहला तो ये क्यों। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूं, लेकिन आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखें, अरबों रुपया लगा दिया उन्होंने ग्राउंडों पे। कराची में आप देखें नया स्टेडियम हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, वो जो पैसा है क्यों लगाया था क्रिकेट बोर्ड ने? चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इंडिया पाकिस्तान में आएगी, हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे, ठीक है, जो हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिकेट पे रिकवर हो जाएंगे। ये चीज ICC को पहले कवर करनी चाहिए थी। पहले तो मैं कसूरवार, मैं ना इंडिया को कहता हूँ कसूरवार है, ना मैं पाकिस्तान को कहता हूँ। क्यों? जब घर का बच्चा जब कोई गलती करता है तो कसूरवार माँ बाप होते हैं, वो पकड़ते हैं जाके, बेटा इधर आए ना जरा, तुझे मैं सीधा करूँ, ठीक है। तो ICC सबका बड़ा है, ये रोल प्ले उनको करना चाहिए था, जो उन्होंने लास्ट डे पे, आप देख लें आज मीटिंग नहीं है, कल मीटिंग कैंसिल हो गई, परसों होगा, ये डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा। यार आपने 2031 के स्केड्यूल डिसाइड किए हुए हैं, चैंपियन ट्रॉफी का आपके पास ना हाइब्रिड मॉडल डिसाइड हो रहा है कि इंडिया ने आना है या पाकिस्तान ने खेलना है या नहीं खेलना, आपसे ये डिसाइड नहीं हो रहा। आज मीटिंग में फैसला होगा, कल होगा, आपने मजाक बनाया हुआ है क्रिकेट का। तो इस तरह फिर वो क्या करते हैं, लोग भी जो फैंस होते हैं ना, क्रिकेट को सीरियस लेना छोड़ देंगे, कहेंगे इधर तो अपने ड्रामे शुरू हो गए। आप अपनी क्रिकेट का नुकसान खुद कर रहे हैं। क्रिकेट एक इतनी प्यारी स्पोर्ट है कि एक स्पोर्ट है कि लोग जिसके लिए जीते मरते हैं, आप उसको मजाक बना रहे हैं, ये ना करें प्लीज। क्रिकेट होनी चाहिए, चाहे दुबई हो रही है, पाकिस्तान हो रही है, इंडिया हो रही है, क्रिकेट को क्रिकेट तक रहने दें। वो जो जैसे चलती आ रही थी, जिसे कहते हैं ना जेंटलमैन गेम है, उसको वहीं तक रहने दें, उसको इन चीजों में ना प्लीज घुसेटें। तो आप इस बात से मोटे तौर पर खुश हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जहां भी हो पाकिस्तान इंडिया को खेलना चाहिए, बायलैटरल सीरीज खेलें, अगर दुबई में हो रहा है तो होने दो। अब ये पता नहीं क्या डिसाइड करते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है क्रिकेट होनी चाहिए पाकिस्तान इंडिया की, वो चाहे चांद पे हो, करवा दो बस। एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो ये कहाँ से सारे थियरीज निकल के आती थी कि हम देख लेंगे, हम इनको ठीक कर देंगे? ये यूट्यूबर्स कुछ ज़्यादा नहीं लगता एक अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं? ये एक अलग दुनिया और एक फेक दुनिया है। मैं इसको फेक दुनिया कहता हूँ यूट्यूबर्स की। यस, मैं ये कहता हूँ कि जो व्यूवरशिप के लिए झूठ बोल रहे हैं, उनको झूठ बोलते हुए आसानी लगती है ना, तो ये एक फेक वर्ल्ड है। बात करो कैमरे के सामने, इतना दम होना चाहिए कि सच बात करो। उसमें कुछ फॉर्मर प्लेयर्स भी हैं, इस तरफ से ज्यादा है आपकी तरफ से, यहाँ वाले टीवी पे ज्यादा मिल जाते हैं।
बात ये है कि मैं फिर जो स्टार्टिंग में बात की है मैंने कि बिल्कुल आपका ये ब्रेड एंड बटर है। अगर मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा तो मैं कोई ना कोई तो बिजनेस करूं, क्या पता मैं प्रॉपर्टी का करूं, क्या पता मैं यूट्यूब चैनल का ही करूं, मेरा चैनल तो है लेकिन क्या पता मैं उसको फिर लाइफ टाइम के लिए कर लूं। बिल्कुल करें, लेकिन बात ये है कि बात फैक्ट्स के साथ करें, सच बोल के करें, ना कि व्यूवरशिप का एक एजेंडा है, बस व्यूवरशिप आएगी जब मैं बदमाशी करूंगा, ओहो लोग कह रहे हैं ओ ये इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है आओ देखते हैं, अच्छा वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रहा है आओ देखते हैं। ये प्लीज ड्रामेबाजी है, ये फेक वर्ल्ड है, इसको ख़त्म करें, इंसानों वाली बात करें। अगर आपकी किस्मत में रिस्क लिखा हुआ है ना तो आप अच्छी बात करेंगे ना तो आपको डबल मिलेगा। करेक्ट। तो उस पे बिलीव रखें कि सच बात करेंगे तो वो शायद लेट पहुंचे लोगों तक, लेकिन फायदा होगा। आजकल डाउनलोड का ज़माना है, फास्ट डाउनलोड मिले उन्हें, कनेक्टिविटी मिले, उसमें ही रहते हैं। आपको लगता है आपकी और बाबर आजम का जो लड़ाई और झगड़ा ये इन्हीं यूट्यूबर्स ने बहुत मैग्नीफाई? अच्छा, इन्होंने ही बनाया है, अच्छा, इसीलिए गुस्सा भी आता है इन पे। मैं क्यों कह रहा हूँ, एक बात आपने गौर से सुनी होगी कि ये फेक वर्ल्ड और झूठ बोलते हैं। बात कुछ होती है, बना कुछ देते हैं। मैं और बाबर आज भी सही मिलते हैं। मैं आज भी कहता हूं अगर बाबर कुछ क्रिकेट में ऊपर नीचे कर रहा होगा परफॉर्मेंस में, मैं फिर भी बोलूंगा कि बाबर ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। मैं आज भी बोल रहा हूं, हालांकि बाबर से मेरी अच्छी सलाम दुआ है, ठीक है। मैं अभी बाबर के अगेंस्ट जब ये बाबर ड्रॉप हुआ तो सोशल मीडिया पे जो है बकवास, मैं तो बकवास ही बोलूंगा, हो रही थी। सबसे पहला मैं था जिसने बाबर के हक में ट्वीट किया था कि ये अपनी घटिया सोच खत्म करो। जब हम इंग्लैंड से टेस्ट जीते ना पहला, बाबर ड्रॉप हुआ तो जी ओहो देखा ना ये नहीं था तो हम जीत गए। मैंने कहा ये घटिया सोच खत्म करो, हम बेटर प्लानिंग के साथ खेले और हम जीत गए। तो मैं अगर मेरी बाबर के साथ होती तो मैं क्यों करता उसको ट्वीट, क्यों करता? आपसे वो जूनियर है, आपका उसका पहला याद कब पड़ता है कि आपने बाबर को कब देखा था? मैंने उसको एनसीए में देखा था। हमारा आई थिंक पाकिस्तान ए का या पाकिस्तान टीम का लगा हुआ था, तो वो पाकिस्तान अंडर 19 या ऐसे 16 का कैंप लगा हुआ था, तो एनसीए वो रेगुलर आता था। बाबर को तो मतलब वो बात वही है कि हमारे सामने जूनियर था वो, और हमेशा से अच्छी रही है। मैं फर्स्ट क्लास हम एक टीम में खेले, सुई गैस में खेले, अच्छा क्या कहते हैं कराची किंग्स में हम 4 साल खेले, पाकिस्तान टीम में भी 2-3 साल लगातार खेले। हमारा एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली रिस्पेक्ट एलिमेंट है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी मैं और बाबर जो है वो अच्छे तरीके से मिलते हैं, अच्छे। और वो वाली बात, ये जो यूट्यूबर, ये सोशल मीडिया एक फेक वर्ल्ड आ गया ना। अच्छा वो करते कि आमिर ने एग्रेशन दिखाया ना, ये बाबर के साथ नाराज़ है, ये दुश्मन है आमिर का, ये ग्राउंड में कैसे एग्रेशन दिखा सकता है। मतलब एक फेक दुनिया है कि आजकल एक इसको आप आसान लफ्ज़ में ये बोलो। मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा जिसको अम्मा घर पे सालन ना पूछे दूसरी दफ़ा, लेकिन उसको एक पता है, उठो सोशल मीडिया पे जाओ और गाली गलौज करो, बस ये करो। आमिर ये कर गया, बाबर वो कर गया। अच्छा एक अजीब दुनिया है, इधर आमिर के फैंस गालियां दे रहे हैं, उधर से बाबर के फैंस गालियां दे रहे हैं। तो ये एज अब नेशन गलत मैसेज। फैंस को मोटिवेट कैसे कर, कौन करता कौन है उनको मोटिवेट? ये इसलिए कि अब वो करते क्या, इतना वो आप वाली बात है नहीं, ये सिस्टम ऐसा आ गया एंड्रॉइड फोनों में, ये जितने मर्जी अकाउंट्स बना लो, जितने मर्जी अकाउंट्स बना लो, उधर से आ जाओ, बस पता लगे फैन एक ही हो, वो लग सो रहे हैं तो आपस में लड़ी जा रहे हैं और वो गलत लैंग्वेज यूज हो रही है, और ये नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब करता। पर आपका एग्रेशन फील्ड पे तो दिखता है जब विकेट लेते हो, खासकर बाबर की भी दिया। मैं करूंगा। फास्ट बॉलर, मैं कहता हूं कि फास्ट बॉलर बदमाश नहीं है ना तो वो फास्ट बॉलर नहीं है। मैं तो ये कहता हूं अगर उसके अंदर एग्रेशन नहीं है ना तो वो फास्ट बॉलर नहीं है। एग्रेशन तो खूबसूरती है फास्ट बॉलर की। अब वो क्या, वो चौके मारे तो बैट्समैन को स्माइलें देना शुरू कर दे, ये कहाँ लिखा हुआ है? तब तो आप नहीं कहते कि स्माइल क्यों दे रहा है, एग्रेशन दिखाओ तो एग्रेशन क्यों दे रहा है। तो ये एक सोशल मीडिया असल स्पेशली हमारा आई थिंक आज टॉपर की सोशल मीडिया, ये वैसे ज़रूरी भी है कि लोगों को ये मैसेज आना कि एक सोशल मीडिया वर्ल्ड ऐसा आ गया हुआ है कि कुछ भी अपनी मर्जी का बोल दो। अच्छा वो ये कहते हैं, जो अगर आप उनका 99% मोटो देखें ना, वो ये है हमारी मर्जी से चलो। मोहम्मद आमिर एग्रेशन क्यों दे रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहा। मोहम्मद आमिर स्माइल क्यों दे रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहा। मोहम्मद आमिर को स्माइल नहीं देनी चाहिए, मोहम्मद आमिर को एग्रेशन। मोटो ये है कि हमारी मर्जी से चलो, लेकिन आपकी मर्जी से चलेगा नहीं। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ, माँ बाप की दवाओं से पहुँचा हूँ, अपनी फैमिली की सपोर्ट से पहुँचा हूँ, आपके कमेंट्स की वजह से नहीं पहुँचा यहाँ पे
कि मैं आपके कमेंट्स की वजह से मैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दूं। Correct. और वो मैटर भी नहीं करते। सच्ची बताऊं, जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड प्लेयर्स हैं ना या क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन है, वो इन चीज़ों को पर पढ़ते सारी कमेंट्स है वो पूरी। पढ़ते इसलिए वो ऐसा है कि कई दफ़ा आप ट्विटर पे जा रहे हो, इंस्टा पे जा रहे हो ना, ऐसे खोलते ही हो ना तो सामने मीम बन के आ जाते हैं, तो आपकी नज़र से गुजर जाता है ये। मैं इसको अच्छा एक और वर्ड बताऊं, सोशल मीडिया। आपने एक सुना होगा ना कि काला जादू करते हैं लोग, इट्स अ ब्लैक मैजिक जो सोशल मीडिया है। बहुत बड़ी बात है ये ब्लैक मैजिक है। मैं आपको वो क्यों, आपके वालिद आपके सामने बैठे हो, काले जादू का मतलब क्या होता है? किसी को किसी से दूर करना, इसकी लाइफ में जो है परेशानियां रहें, तबाही रहे, यही है ना। ये सोशल मीडिया क्या है? बाप पास बैठा हुआ है, पता नहीं है, बाप से बात नहीं करनी, तो आप दूर हो ना बाप से। बाप की रिस्पेक्ट एलिमेंट किसी को पता ही नहीं है कि जब वालिद पास बैठा हो तो आपके जो है ना पाँव भी उस तरफ नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। और हम यूँ लगे होते हैं। आजकल की जनरेशन का आप अक्सर देख लेना, जी पापा क्या है, अच्छा ठीक है। तो ये क्या है? ये सोशल मीडिया ने आधी दुनिया तबाह कर दी है। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है नुकसान बहुत ज़्यादा है। जी। अब फॉर द रिकॉर्ड, आपकी दोस्ती बाबर आजम से है और आखिरी बार कब आपने उनसे दुआ सलाम की फैंस के लिए, जो आपको सोचते हैं कि आप लोग दोनों लड़ते हैं काफ़ी? अभी जब उसका जब वो ड्रॉप हुआ ना, तो मैंने उसको फ़ोन किया था कि ये टाइम हर प्लेयर पे आता है और इससे टेंशन नहीं लेनी। अब इससे देखना तुम्हारे लिए बेटर होगा, बुरा नहीं होगा। एक क्रिकेटर के लिए बुरा क्या है? टीम से ड्रॉप होना। इससे बुरा नहीं हो सकता, इससे अब तुम्हारे से अच्छा ही होगा। और उसकी बर्थडे भी थी, मैंने बर्थडे विश किया था और उसको मैंने ये बोला था कि ये क्रिकेटर पे अभी नहीं, ये एक दफ़ा हुआ है ना, ये बड़ी दफ़ा होगा। ये एक दफ़ा का टाइम नहीं होता कि आप एक दफ़ा ड्रॉप हो तो उसके बाद नहीं होते। ये क्रिकेटर की लाइफ में ये रहता ही रहता है। लेकिन यहाँ से इंसान वो होता है जो तगड़ा रहता है, वो कहता है कि भाई ठीक है भाई, इसको अब मैं एज अ चैलेंज लूँगा और मैंने कम बैक करना है। और वो अपना हार्ड वर्क डबल करता है। मेरी लास्ट टाइम ये अभी जब इंग्लैंड टेस्ट से ड्रॉप हुए थे तब हुई थी। आप क्रिकेटर के साथ साथ फिलोसोफर भी बन गए आप देखते हैं। तो अभी जब आप ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो आपको वो नहीं लगता कि जो आमिर 15 साल पहले वाला ड्रेसिंग रूम में आता था और मोहम्मद आमिर अब जो घुसता है तो काफ़ी चीज़ें नज़रअंदाज कर देता होगा, स्पेशली आज के T10, T20, T30, T50 वाले ज़माने में? देखिए, एज के साथ मैंने आपको बोला है इंसान सीखता तो है जी। सोच चेंज होती है। एक आमिर वो था जो खुद सिंगल था, आज एक आमिर है जिसकी खुद 3 बेटियां हैं। तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, सोच का, लाइफस्टाइल का। अब लाइफस्टाइल, अब बाहर भी निकलना है तो सोच समझ के निकलना है, किस टाइम निकलना है, किस टाइम वापस आना है, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अभी भी जैसे मैं बिल्कुल 1-2 दिन रुक सकता था दुबई में, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी बेटियों के पास जाना है, फैमिली के पास जाना है। तो अब आमिर अब बड़ा हो गया, थोड़ा मैच्योर हो गया हुआ है। तो ड्रेसिंग रूम में जब जाते हैं तो आमिर अपने जूनियर जो ये सोशल मीडिया वाले प्लेयर्स होते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है हर क्रिकेटर की, हर सीनियर की, कि जो जूनियर्स हैं, अगर मुझे अपनी लाइफ में इस एज में नहीं पता तो इसको पता होनी चाहिए, शायद इसकी हेल्प हो जाए। तो मैं अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि एक जूनियर को कोई एक अच्छी बात कह सकूँ जो उसको समझ आ जाए। तो मैं तो बल्कि इस चीज़ को अच्छा समझता हूँ कि मुझे बताना चाहिए उनको कि ऐसे नहीं, ऐसे चलना। एक सवाल पूछूंगा, आपने सचिन पाजी की बात की बड़े अच्छे अल्फाजों में, बाबर का खुलासा किया, अब विराट कोहली को 1 नहीं 2 मरतबा कैसे आपने आउट किया? यार देखिए, विराट, मैं तो ये कहता हूँ इस जनरेशन का वो सबसे बड़ा प्लेयर है। मैं उसका लोग कंपैरिजन करते हैं कभी रूट के साथ, कभी स्मिथ के साथ, कभी बाबर के साथ। वो मैं तो हंस रहा होता हूँ जब कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, इस तरह की ट्वीट्स या कुछ आए होते हैं जी, ओ हो फलाना ये है फलाना। विराट का कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि उसने इंडिया को इतने मैचेस जितवा दिए हैं कि इंसान के उतने मैच नहीं है जितने उसने जितवा दिए हैं। मैं सच बता रहा हूँ। और वो इस जनरेशन का मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट प्लेयर है, चाहे T20, वनडे, टेस्ट, उसका क्यों कि जो उसके वर्क एथिक्स है ना, वो मुझे नहीं लगता कोई आजकल का एथलीट मैच करता है उसको। आप देखें जब वो 2011-12 में टीम से बाहर हुए, फिर वो जो एक रीफॉर्म्ड होके आए हैं ना, और उसके बाद 10 साल कंसिस्टेंट एक लेवल पे रहना, यार ये मजाक नहीं है। तो आप इतना क्रेडिट जिस बंदे को बनता है देना भी चाहिए।
और जहाँ तक आपने बात की है आउट करने की, वो 2 मरतबा कैसे हुआ? वो 2 मरतबा तो अजहर अली साहब की वजह से हुआ था। अजहर भाई ने कैच छोड़ दिया था स्लिप में। और दूसरा ये है कि हाँ यस, विराट जब बैटिंग करने आए थे तो अगर आप देखें तो मैंने उनको पहला इनस्विंग किया था, बीट हो गए थे। और जब उनका स्लिप से कैच छूटा तो वो मैंने स्क्रैम्बल सीम से किया था, वर्बल सीम से, क्योंकि मुझे पता था कि अब 1-2 ओवर हो गए, उस तरह इनस्विंग नहीं होगा, तो मैं वबल सीम से करता हूँ तो शायद एंगल से मिले और कॉर्ड भी। और विराट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं अर्ली ऑन, जब वो नया क्रीज पे आते हैं ना, तो वो जो ऑफ स्टंप पे बॉल जा रही होती है, आउट स्विंग हो रही है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते, वो चेस करने जाते हैं। वो एक तो एंगल से पड़ा, कैच छूटा, और मैं वापस जाते हुए ये सोच रहा था, क्योंकि फ़खर की भी आपको याद है, बुमराह से 9 बॉल हुई, फ़खर ने 100 कर दिया। अच्छा, वो विकेट जो है ना, मैंने अपनी लाइफ में इतना पटाखा विकेट नहीं देखा था इंग्लैंड में। फ्लैट पट्टा, हो, धूप निकली हुई। मैं कहता हूं कि इन तीनों में से आपके टॉप 3 में से 2 भी खेल जाते हैं ना, 40-45 ओवर में वो रन चेज हो जाना था। वो 336 जो था वो कम था, उस विकेट में कम था। अगर ये टॉप 3 खेल जाते, हम मैच हार जाते। मैं सोच रहा हूँ, और विराट की आपको पता है कि जो चेजिंग में उसकी रेशियो है वो तो वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट है ना, वो ऑल टाइम। तो मैंने कहा अगर ये खड़ा हो गया तो भाई गए हम, क्योंकि और वो ऐसे मैचेस में करता भी है विराट यार। वो जब भी प्रेशर आया विराट ने करके दिया इंडिया को। वो ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार फिर यहीं से बाहर निकालूंगा, अंदर नहीं लाऊंगा। मैंने कहा मैं अपने ज़हन में ये बात करूँ कि शायद वो अंदर के लिए, मार्क पे गया हूँ, मैंने कहा शायद विराट अंदर के लिए तैयार हो, नहीं यहीं से निकालूंगा बाहर। अगर आप वो रीप्ले भी देखें ना, तो विराट पहले ही ऑन पे गए हुए हैं ऐसे फ्लिक मारने। हाँ। ठीक है, वो इसका मतलब ये होता है कि वो रेडी है कि अंदर आएगा बॉल और मैं फ्लिक मारूंगा। तो वो वहीं से एंगल से हल्का सा बाहर निकला बॉल, तो वो शादाब ने कैच बहुत अच्छा पकड़ा था। वो बड़ा मुश्किल कैच था, लेकिन आई थिंक वो चैंपियन ट्रॉफी का विनिंग कैच था। तो वो एक ऐसा मोमेंट था, आज भी लोग याद करते हैं। आपने भी वही बात की, मैं जिस इंटरव्यू में जाता हूँ ना ये बात लाजमी होती है। तो आई थिंक वो मोमेंट जो है ना मेरी लाइफ का, एक जब मैं 2009 में वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ था, हम जीते, वो मोमेंट, और ये चैंपियन ट्रॉफी इंग्लैंड में फाइनल इंडिया के साथ, इंडिया में जीतना, इंडिया के अगेंस्ट, और फिर विराट कोहली को जैसे आपने कहा 2 दफ़ा आउट करना, तो मेरे लिए तो आई थिंक ये लाइफ टाइम मेमोरीज है। एब्सोल्युटली लाइफ टाइम मेमोरीज की बात करते हैं। 5 साल बाद, 7 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप आराम से बैठे होंगे, हाँ इंशाल्लाह, व्हाट वुड यू बी लाइक टू बी नोन एज? आप अपने जो कहते हैं ना करियर के एंड में लोग आपको किस? यस, गुड क्वेश्चन। मैं ये कहता हूँ कि मुझे लोग हमेशा ये याद करें, क्योंकि देखिए जिस तरह जितने चैलेंजेस मैंने लाइफ में देखे हैं ना, मैं तो कहता हूँ कि हर इंसान देखता है, हर क्रिकेटर की अगर आप स्टोरी देखें तो कहीं ना कहीं उसने चैलेंजेस को पास करके ही वो आया है। लेकिन मेरी लाइफ में हमेशा ही ऐसा रहा है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से गया, फिर ये वर्ल्ड कप जीता विद इन अ ईयर, वो 5 साल का गैप आया। मेरे लिए मुझे लगता है कि वन ऑफ द टफेस्ट क्रिकेटर होऊंगा जिस पे ये गुजरा है टाइम। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे लोग इसी तरीके से याद करें कि क्या जीदार इंसान था और क्या दिलेर आदमी था, कि जिसने हर चैलेंजेस को फेस किया। और मैं कहता हूँ कि मैं इंस्पिरेशन उन लोगों के लिए बनूँ कि कभी भी लोग ये अपनी ज़िंदगी में अगर बैठा लेना कि हिम्मत नहीं हारनी ज़िंदगी में, नेवर लूज़ होप, कि जब आप एक राइट ट्रैक पे चल पड़ते हैं ना, उसमें मुश्किलात आती आती है, फिर आप गिरते हैं, उठते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये मैसेज दूंगा, उठने की कोशिश करते रहे, आपको उसका रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है। और मुझे मिला, 2017 की शक्ल में मिला मुझे। चैंपियन ट्रॉफ़ी एक हिस्ट्री बन के रह गई है, लेकिन वो हिस्ट्री में याद रहेगा लोगों को। जब भी चैंपियन ट्रॉफ़ी 2017 का जिक्र आएगा तो वो फ़खर का 100 भी आएगा और मेरे वो 3 आउट भी आएंगे। तो अल्लाह ने मुझे आई थिंक वो एक चांस भी दिया लाइफ में कि मैं पे बैक कर सकूँ अपनी नेशन को, और मुझे लगता है कि मैंने किया भी।